हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट किया जा रहा है, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और आज हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर 14 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बहुत से बहुत फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नेट्स के सारे ऑब्जेक्टिव का अगर आप क्यूज के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एवं इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संभावनावाद विचारधारा के समर्थक थे। तो संभावनावाद विचारधारा के जो समर्थक थे वह वाइडल डी ला ब्लास थे। कौन? वाइडल डी ला ब्लास। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और संभावनावाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो मंदाकिनी आकाशगंगा का जो आकार है वह सर्पाकार है। कैसा? सर्पाकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, धरातल के नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड होती है? तो यह कितनी होती है? तो धरातल के नीचे जाने पर तापमान में जो वृद्धि होती है, तापमान के इस वृद्धि की औसत दर जो है 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड होती है। कितने? 32 मीटर की गहराई पर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। बुरहान की पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो बुरहान की पहाड़ी जो दोस्तों वह कुवैत में कहाँ स्थित है? कुवैत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों विश्व की प्रसिद्ध खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। चंबल के एक बीहड़ प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं? तो चंबल क्षेत्र में अनावालिका अपवर्दन का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना का लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को जो लागू किया गया था वह किसके द्वारा लागू किया था? तो वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य है। तो जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य दोस्तों रसोई गैस परिवहन से। किससे? रसोई गैस परिवहन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाई जाते हैं? तो बिहार के जो किस जिले में? तो बिहार के सहरसा जिले में है सर्वाधिक गोखुर झील पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। द सिमिलर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स, तो द सिमिलर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड आगे हिंदी का इंग्लिश है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्या? पेपर। वहीं 11 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा, पुअर। 12 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों वह ये हो जाएगा क्या? ए। 13 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर का सी हो जाएगा। 14 नंबर का जो दोस्तों 14 नंबर का जो हमारा सी हो जाएगा। 15 नंबर का ट्रांसलेशन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 16 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों 16 का क्या हो जाएगा? 16 का भी हमारा बी हो जाएगा। 17 का हमारा ए हो जाएगा, वेरी। अगला है, ब्रासिका कैम्प्यूटोसिस वैज्ञानिक नाम है। तो ब्रासिका कैम्प्यूटिस जो ये वैज्ञानिक नाम है ये सरसों का है। किसका? सरसों का। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। धान का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओरिजा सैटिवा। क्या? ओरिजा सैटिवा जो है धान का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम गेहूं का नाम। एवं मटर की बात कर लें तो पाइसस सैटिवम जो है ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो डीएनए जो नहीं पाया जाता है दोस्तों ये किस में नहीं पाया जाता है? तो यह जो है गोल्जी काव्य में नहीं पाया जाता है। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तो रक्त का थक्का बनने के दौरान उपयुक्त में से 3 प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्न में से कौन असत्य है? जीका बुखार जो है दोस्तों यह एडिज मच्छर की हो सकता है। एथलीट फूड जो है दोस्तों यह एक्रेस स्कैबिस से नहीं होता है, यह दोस्तों स्कैबिस से खाज रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ों के अध्ययन को दोस्तों एरोनोलॉजी कहा जाता है। क्या? एरोनोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। शरीर के भीतर रक्त परिवहन के लगभग कितना समय लगता है? शरीर के भीतर रक्त परिवहन में जो लगभग लगता है समय दोस्तों वह 23 सेकंड लगता है। कितना? 23 सेकंड। अगला है शरीर का सामान्य ताप यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे स्थिति को हाइपोथेरिया कहते हैं। क्या? हाइपोथेरिया। मानव मस्तिष्क का सबसे व्यस्त अंग है, तो मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है दोस्तों वह हृदय है। क्या? हृदय। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह बायोटीन है। क्या? बायोटीन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग एक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। इस घोषणा पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इस घोषणा पत्र का जो प्रारूप है दोस्तों वह किसने? तो यह सरदार पटेल की अध्यक्षता में था और इसका जो है प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो यह जो है कथन जो दोस्तों सर सल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। विधियों द्वारा समान संरक्षण को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो विधियों द्वारा जो दोस्तों समान संरक्षण को है यह किस संविधान से लिया गया? तो यह जो है अमेरिका से लिया गया। कहाँ? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना के उद्भूत किस भावना पर आधारित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है प्रस्तावना के उद्धृत यह किस भावना पर स्थित है? तो यह जो दोस्तों सभी पर स्थित है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों पर व उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है? तो राष्ट्रपति चुनाव विवादों पर जो अंतिम निर्णय होता है दोस्तों वह उच्चतम न्यायालय का होता है। किसका? उच्चतम न्यायालय का। राज्य सूची में शामिल विषय हैं। तो राज्य सूची में टोटल जो दोस्तों वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय हैं। और ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो इसमें कारागार जो है राष्ट्र सूची का विषय है, जबकि सेनाएं, बीमा, टेलीफोन ये सब जो है दोस्तों संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 19 का निलंबन निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन जो है दोस्तों ये जो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यह दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में जो है नहीं हो सकता है। दो अक्टूबर 1952 को देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी? तो यह दोस्तों 55 विकास खंडों में। किसमें? 55 विकास खंडों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जो अनुच्छेद 324 में किया गया है। किससे? अनुच्छेद 324 से 329 तक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया के संबंध में गलत कथन है। तो इसके संबंध में ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, यही जो है दोस्तों कथन गलत है। रेडियो सक्रियता तत्वों में बीटा कणों के उत्सर्जन में बनते हैं। तो रेडियो सक्रियता तत्वों में बीटा कणों के उत्सर्जन से जो बनते हैं दोस्तों वह समभारिक बनते हैं। क्या? समभारिक। अगला है फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार होता है। तो फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार होता है दोस्तों वह पिरामिड होता है। कैसा? पिरामिड। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो परम शुभ ताप जो है -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला हमारा निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राप्त वाला तत्व है।
तो सर्वाधिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्राप्ति वाला तत्व है वह कौन सा है? तो वह दोस्तों हाइड्रोजन है। क्या? हाइड्रोजन यानी क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि? तो आर्द्र हवा में सोडियम की सतह जो है मलिन पड़ जाती है किस कारण से? तो यह जो दोस्तों उस सोडियम पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। भी सही है। सोडियम ऑक्साइड जलवाष्प से संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। यह भी कथन सही है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में CO2 के संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। हाँ यह यानी तीनों का तीनों कथन जो है यह सही है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से बनता है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से जो बनता है वह क्या बनता है? तो वह जो बनता है दोस्तों मीथेन गैस बनता है। क्या? मीथेन गैस। अगला हमारा चीड़ फाड़ या दांत उखाड़ने समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो चीड़ फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए दोस्तों जो उपयोग किया जाता है वह किसका? तो नाइट्रस ऑक्साइड का किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में किया जाता है? तो मूत्र रोग की दवा के रूप में दोस्तों यूरोटोपिन का किया जाता है। किससे? यूरोटोप्रिन का किया जाता है। इस ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। मोम प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तो मोम जो है दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का एस्टर है। क्या? एस्टर। गीता ने सीता को मारा वाक्य में गीता का कारक क्या है? तो गीता ने सीता को मारा वाक्य में गीता जो है कर्ता कारक है। क्या? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शब्दों के समर्थ समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों के समर्थ समूह को जो है वाक्य कहते हैं। क्या? वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद। कल दिल्ली चला गया अर्थ की दृष्टि से वाक्य बताइए। तो कल दिल्ली चला गया इसमें दोस्तों यह विधानवाचक है। क्या? विधानवाचक। कवि मंच पर कविता सुन रहा है वाक्य के उद्देश्य बताइए। तो कवि मंच पर कविता सुन रहा है इसका उद्देश्य जो दोस्तों क्या है? तो कवि। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम शब्द जो होगा वह क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़कर स्वागत करने के लिए एक शब्द का क्या होगा? तो आगे बढ़कर स्वागत करने में इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? अगवानी हो जाएगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी उनके प्राण पखेड़ू हो गई है जो हमारा शुद्ध वाक्य है। सत्य कथन है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा जो दोस्तों सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 पार्सेक बराबर 3.2 गुने 6 होता है जो है ये होता है। गाल्टन सिटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज की क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है दोस्तों देखो क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये जो करते हैं यह प्रसरण तरंग उत्पन्न। निम्नलिखित में से सत्य पैमाना संबंध किससे स्थापित है? तो यह जो स्थापित है ये किससे स्थापित है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों में प्रकाश से मिलकर बनाता है? तो यह जो है किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों? तो यह जो है न्यूटन के द्वारा पता लगाया गया था। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है वह चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चुंबकशीलता का मात्रक होता है। तो चुंबकशीलता का मात्रक जो होता है हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में असत्य कथन है। तो कैथोड किरणों गैसों पर कोई प्रभाव नहीं डालता यह कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था जो कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? तो जीसस क्राइस्ट की माता यानी मेडोना का चित्र जो है दोस्तों यह किसने बनाया था? तो यह जो है
राफेल ने, किसने? राफेल ने। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? तो लियाकत के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकाटिकम वर्णन करता है। तो शूद्रक द्वारा रचित जो है मृच्छकाटिकम, यह गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग था, तो पुष्यमित्र शुंग जो था तो एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। क्या? कट्टर ब्राह्मणवादी। बतापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है? तो बतापी का प्रथम निर्माता जो है कीर्तिवर्मन प्रथम कहा जाता है। किसने कहा, लिखा है भारतीय मरना चाहते हैं लड़ना नहीं? तो यह कहा है किसने? बाबर ने कहा है। अगला हमारा, तुगलक खान बेग का विद्रोह हुआ था। तो तुगलक खान बेग का विद्रोह हुआ था, यह कब हुआ था दोस्तों? तो यह बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में। और यह 1200 कब हुआ था? तो 1279 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर के कमांडिंग अफसर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो था बैरकपुर का कमांडिंग अफसर जो थे तो वो हैर से थे। कौन? हैर से थे। वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था? तो यह कहाँ हुआ था? यह बनारस में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानकीकृत की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का नियुक्त किया गया था? तो यह किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में किया गया था। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ की जन्मभूमि कौन सी थी? तो 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ की जो जन्मभूमि थी तो मिथिला के, क्या? मिथिला है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय कौन था? तो सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला जो यूरोपीय था वह पुर्तगाली था। आगे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न, इसका आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 73 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 74 का जो सॉल्व करेगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा हमारा 227 पी। 75 का जो है दोस्तों 75 को सॉल्व करेगा इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा हमारा। 76 को सॉल्व करेगा तो 76 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये हो जाएगा 77 है। अगला है बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी जो निकलती है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो तो बिंद की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ? बिंद की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत स्त्री मंडल के संस्थापक हैं। तो भारत स्त्री मंडल के जो संस्थापक है तो सरला देवी चौधरानी है। कौन? सरला देवी चौधरानी। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आर्यव्यय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? वो तो कौन? सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सेबी की स्थापना कब किया गया था? तो सेबी की स्थापना दोस्तों 1988 में किया गया था। कब? 1988 में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाओं का लिखा होता है? तो कितनी भाषा लिखा होता है दोस्तों? तो कुल जो है वह 17 भाषा लिखी रहती है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई? तो अन्नपूर्णा अन्न योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2000 को ही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 से हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विकास केंद्र उपगमन का विशेष बल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया विफलता का कारण क्या था? तो इसका कारण था मौसमी प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थी का आगमन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया? तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था।
भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्तावना विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लाड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई थी। यह प्रस्तावना कब आया था? तो यह जो है कब आया था? तो यह प्रस्तावना जो 1934 में आया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न 87 को सॉल्व करेगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी आ जाएगा। 88 नंबर को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 89 का सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 4:3 हो जाएगा। वही 90 नंबर को सॉल्व करिएगा तो 90 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वह 24 आ जाएगा। क्या 24। 91 को सॉल्व करिएगा तो 91 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वह 31.6%। 92 को सॉल्व करेगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा। 93 को सॉल्व करेगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर बी आ जाएगा। वही 94 को सॉल्व करेगा तो 94 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर सी, एवं 95 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर रहेगा इसका भी सी, एवं 96 को सॉल्व करने के बाद 96 क्या रहा दोस्तों? हाल ही में कल्याणी चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो यह दोस्तों तेलंगाना में पाया गया। कहाँ? तेलंगाना में। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया और किस ऑपरेशन के तहत किया था? तो यह जो किया गया था दोस्तों यह किसके तहत किया गया था? तो यह ऑपरेशन अल अक्सा के तहत। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के महिलाओं ने 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह कौन सा संविधान संशोधन? तो यह 106वां संविधान संशोधन 2023। भारत में G20 प्रत्येक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो पहला कथन हमारा प्रत्येक चिन्ह में 7 पंखुड़ी वाला कमल था, दोस्तों सही है। प्रत्येक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती थी, यह भी सही है। आदर्श वाक्य वसुदेव कुटुंबकम एक पृथ्वी का प्रकार एक भविष्य है, सही है। सभी का सभी कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है? तो ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो क्यूबा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।